अस्सलाम वालेकुम। ना जी, ये औरत पीछे देखें, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये पाकिस्तान में है। हुआ ये है कि बाहर आने के चक्कर में इसका खामद भी पाकिस्तान से निकल पड़ा और वो बाई रोड यूरोप आना चाह रहा था। अब ये कहती कि काफ़ी अरसे से उसका मेरे साथ राब्ता नहीं है। जब इससे पूछा गया कि आखिरी दफ़ा कब बात हुई, तो उसने कहा कि एक कॉल आई थी कुछ अर्सा पहले और वो 3 लाख रुपए कह रहा था कि मुझे चाहिए। अब ये बेचारी 3 लाख रुपए कहाँ से लाती, और ऊपर से ससुराल ने जब इसने शादी की तो इन लोगों को घर से भी निकाल दिया। एक बेटी है इसकी। सवाल ये है कि इस तरह कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में जाते हैं। इसको नहीं पता वो जिंदा है, मर गया है, किधर गया है, कोई इतला नहीं उसकी और कोई खबर नहीं उसकी। अब आप सबको पता है कि जब ये लोग बाई रोड आते हैं तो रास्ते में इनके साथ क्या सलूक होता है और एजेंट जो है वो किस तरह फिर इन लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे जो हैं वो लेते हैं। जब इससे पूछा गया कि अब आप क्या सोच रही हो, क्या करोगी सारी ज़िंदगी, तो इसको पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। अभी ना ये दूसरी शादी कर सकती है, ना इसको ये पता है कि वो वापस आ जाएगा, ना इसको ये पता है कि वो जिंदा है, ना इसको ये पता है कि वो इस दुनिया से जा चुका है। ये बड़ा एक अहम और मुश्किल मरहला होता है जब इस खातून ने बताया कि मैं काम की तलाश में जाती हूँ, तो लोग कहते हैं कि आपकी एक बेटी है और आप इसको किसी के पास पहले छोड़ के आए, और फिर बेटी को कौन रखे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। माँ बाप से तल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं और इस औरत को ये भी इल्म नहीं है कि पैसे कहाँ से आने हैं। वो कहती बड़ी मुश्किल से कोई काम मिल जाता है तो मैं अपनी जो भी रोज़ी रोटी है वो सिलसिला चला रही हूँ। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह का कदम उठाते हैं, नई नई शादी हुई, एक बेटी है चलो, और वो बंदा छोड़ के वहाँ से दूसरे मुल्क रवाना हो गया, तो ये चीज़ें पहले करनी चाहिए थी जब उसने शादी नहीं की थी। तो पहले उसको ये कदम उठाना चाहिए था, बजाय इसके कि एक जिम्मेदारी लेके तो वो वहाँ से निकला और फिर वापस नहीं किया। ये तो एक केस है। इस तरह के मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा केस हमारी नज़र से गुजरते हैं और बताया बार बार बताने के बावजूद लोगों को समझ नहीं आती। उसमें ये भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे कोई अच्छी ज़िंदगी हो, जहाँ पे कोई सैलरी अच्छी हो, फिर हम अपनी ज़िंदगी बदल सके, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदल सके। ये जो बंदा इसको छोड़ के आया उसने भी इसी तरह के ख्वाब देखे होंगे और इसको दिखाए होंगे। अब वो कहाँ है, मेरा प्रोग्राम का मकसद ये भी था कि जब वो इस अगर वो ज़िंदा है तो इस खतून की तस्वीर देखकर उसको पता चल जाना चाहिए और उसे चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ राब्ता कायम करे जितनी जल्दी हो सके। ज़हनी तौर पे आपको पता है कि इस तरह इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब तक उसको मुकम्मल खबर का पता ना हो। एजेंटों के पास है, एजेंटों ने यरगमाल बनाया हुआ है, ये भी आम यहाँ पे देखा जाता है। पिछले दिनों आप भी हैरान होंगे, जर्मनी में एक बंदे ने कुछ 7 औरतों को यरगमाल बनाया। मैं उसमें भी प्रोग्राम करने वाला हूँ करीब, वो पूरी कहानी लेके आऊँगा आपके पास। तो जनाब ये हालात बने हुए हैं। जो लोग भी पाकिस्तान छोड़ के आ रहे हैं सबसे पहले वो सोच समझ के वहाँ से कदम उठाएं। जब भी इस तरह की खबर हमारे पास पहुँचती है हमें खुद दिली तौर पर अफसोस होता है और कोशिश होती है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम किया जाए कि अगर कोई देख कर बच जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं। बाई रोड आना आप सबके इल्म में है कि कितना मुश्किल है और कितनी तकलीफ़ के साथ लोग ये सफ़र तय करते हैं। आए दिन किसी हादसे में कोई कश्ती उल्ट जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। पिछले दिनों भी एक फैमिली 4 बच्चों के साथ वो कश्ती में डूब गई और फिर उसे तुर्की में ही दफना दिया गया। उनको पाकिस्तान कोई भी नहीं लेके जाने वाला था, ना किसी ने ये जिम्मेदारी उठाई। नॉर्मल तो हमारे सफारत खाने को चाहिए था, मगर पाकिस्तान के सफारत खाने में आपको पता ही है कि कोई काम लेना हो तो कितना मुश्किल है। उनको तो जिंदा की भी फिक्र नहीं होती, मुर्दा की कहाँ से फिक्र होगी।
तो जनाब, कोई कदम भी उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचें। और जो ख़वातीन अपने खामन को इस तरह इजाज़त दे देती हैं कि शादी करके तुम दूसरे मुल्क चले जाना, उन्हें भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अब ये अगर माँ बाप की घर होती और अभी ये शादी ना हुई होती तो मेरे हाल बेहतर ज़िंदगी गुजारती। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि फिर कई दूसरे गलत रास्ते पे भी लोग चल पड़ते अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, फिर वो कोई मौका नहीं छोड़ते। अब ये कब तक इंतज़ार करेगी, कब वो वापस आएगा, कब उसकी इतला आएगी, और रात दिन यही इंतज़ार होता है कि इसी वक्त भी मोबाइल की घंटी बजे, इसी वक्त भी कोई मैसेज आए। सारा दिन ये कहती है मैं मैसेज चेक करती हूँ कि कोई ऐसा मैसेज आ जाए जहाँ से मुझे पता चल जाए कि ये बंदा किधर है। अब उसकी तस्वीर हमारे पास नहीं है। अगर ये औरत हमारा प्रोग्राम देख रही हो या कोई और देख रहा हो तो हमें ज़रूर ये बताइए। उसके खामन की तस्वीर भी हम लगा कर प्रोग्राम करना चाहते हैं। शायद हमारे प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि यूरोप में, तुर्की में, हर जगह पे हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं, तो इसकी कोई मदद हो सके। बहुत ही तकलीफ़ में है ये सब वक्त बेचारी, और सोशल मीडिया पे आके इसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। हमने भी वहीं से इसकी तस्वीर ली ताकि किसी तरह भी इसकी मदद की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन बिगड़ते हालात लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और किसी के पास इतना वक्त नहीं, वो कहता है ज़रा सा भी कोई मुझे सहारा मिले, कोई थोड़ी सी भी मुझे आस लगे तो मैं पाकिस्तान छोड़ के निकल जाऊँ यहाँ से। और इसी वजह से जो आप सब के इल्म में, कुछ लोग तो मंजिल पे पहुँच जाते हैं, कुछ रास्ते में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, कुछ का पता ही नहीं चलता कि वो किधर की है। कुछ को उसी ममालिक में दफन कर दिया जाता है जहाँ उनको मौत आती है। ये हमारे मुल्क के लोगों की हालत हुई है। ये हालत क्यों हुई, इस पर हम रोज़ाना आपको बताते रहते हैं और रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं कि जनाब ये वजह है जिसकी वजह से हमारे लोगों की ये हालत हुई। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, वो अपनी पिकनिक में लगे हुए हैं। आए दिन इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये वीडियो भी मिलती हैं कि फ़लाँ जगह कश्ती में इतने लोग मर गए। कल भी कोई ख़बर आ रही थी, पता नहीं कितने लोग वहाँ कश्ती में थे और कितने मिले, कितने दुनिया से रुखसत हो गए। यूरोप भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉर्डर सख्त कर रहा है, क्योंकि ये भी गैर कानूनी लोगों को यहाँ पे रखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा लोड पड़ता जा रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान से ही दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लिए भी मसाइल में इजाफा हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल आप हमें टिकटॉक पे भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ।